हेनरी चुएट वही पूर्व पायलट हैं जिन्होंने मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर कई विवादित दावे किए थे। इसी बीच में फ्रांस के एक पायलट की खबर बाहर निकल कर आती है। तो कहते हैं कि साहब चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी है। ये एक फ्रांसीसी पायलट, जो फ्रांसीसी पायलट खुद कभी राफेल उड़ाता था, उसका दिया बयान था। जब ये सुर्खी तेजी से चलने लगी तो उस पायलट को बुलाकर पूछताछ हुई। फ्रांस के पूर्व पायलट है पियरे हेनरी चुएट। इन्होंने हाल ही में जो बयान दिए, मतलब पिछले साल जो बयान दिए, उसके चलते फ्रांस में इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोप इन पर निकलकर आया कि इनके साथ चाइनीज एजेंट जुड़े हुए थे जो इनको इनसे संवेदनशील जानकारी निकलवा कर अपने काम में ले रहे थे। चुए की कहानी क्या है? असल में जब मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारतीय वायुसेना का विमान राफेल था। राफेल बढ़िया से दुश्मन के निशाने को ठिकाना लगा रहा था। लेकिन उसी बीच में ये जो पियरे हेनरी चुएट हैं, इनका एक वीडियो बाहर आ जाता है, और वीडियो बाहर आता है तो इनके पीछे की कुछ उपलब्धियां भी साथ साथ आ जाती हैं। उपलब्धियों में कि आप 2021 तक फ्रांस की नेवी के अंदर काम किए हुए हैं और आपने स्ट्राइकर फाइटर और राफेल एम फाइटर फ्रांस के लिए उड़ाए हुए थे। इन्होंने उन्हीं दौरान यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर डाला और कहा कि हमने किस प्रकार से, मतलब चाइना वालों ने किस प्रकार से राफेल को निशाना बनाया। असल में 2019 में इन्हीं चुए के ऊपर, जो पियरे हेनरी चुए हैं, इन पर जांच बैठ चुकी थी। किस बात की जांच बैठ चुकी थी? ये जब सर्विस में थे उसी समय ये चाइना की यात्रा पर गए थे। क्या कोई देश अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान की पीठ में चूहा घोंप सकता है? जवाब है हाँ। एक फ्रांसीसी चेहरे ने पूरी दुनिया के सामने आकर दावा किया कि चीन के बने J-10C ने भारत के राफेल को मार गिराया, और उस वक्त पूरी दुनिया हैरान थी कि फ्रांस का अपना ही एक पूर्व पायलट ऐसी बातें कैसे कर सकता है। और आज उस रहस्य से पर्दा उठ चुका है जिसे दुनिया डिफेंस एक्सपर्ट मानकर सुन रही थी। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने उसे चीन का जासूस करार दिया है। जी हाँ, पियरे हेनरी चुएट, जिसने राफेल को राफेल किलर के हाथों से हारता हुआ दिखाया था, आज खुद जासूसी और गद्दारी के संगीत आरोपों में फ्रांस की सलाखों के पीछे पहुंचने की बात। भारत मीडिया झूठ बोल रहा है, बहुत झूठ बोल रहा है। इसी वजह से, क्योंकि फ्रांस से जो इन्होंने 126 के करीब जो ये राइफल त्यारे लेने थे, वो अब चाइना को उस पायलट ने सब कुछ बता दिया है कि इसके क्या राज हैं, क्या सीन है, ये सारा कुछ बता दिया। इसलिए अब मैं इंडिया को, भारत को बहुत तकलीफ़ हो चुकी है, क्योंकि जो सारी की सारी डिटेल है वो चीन को बता चुका है फ्रांस का एक पायलट, जिसने वो तैयार करवाने में अहम किरदार अदा किया था। इसलिए भारत चाहता है कि अगर ये हम खरीदते हैं तो ये बेईमानी होंगे, इसीलिए झूठी खबरें पेश कर रहा है। तो लिहाजा आप वीडियो लाजमी पूरी देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। की जानकारी उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी, जबकि नियमों के अनुसार विदेशी यात्राओं की सूचना देना अनिवार्य था। जांच में यह भी सामने आया है कि इन दोनों का खर्च दक्षिण अफ्रीका की एक एविएशन कंपनी ने उठाया था। यही तथ्य अब जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन यात्रा के दौरान चुएट ने चीनी सैन्य पायलटों को प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में विमान वाहक पोत से लड़ाकू विमान उड़ाने और उतारने जैसी जटिल सैन्य तकनीकों पर भी जानकारी दी गई। विमान वाहक पोत आधारित अभियानों को किसी भी नौसेना की सबसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षमताओं में गिना जाता है। इसीलिए यदि इस तरह की तकनीकी जानकारी किसी विदेशी सैन्य बल तक पहुंची हो तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद गंभीर माना जाता है। अक्सर जब आप सेना में हो, किसी प्रशासनिक सेवा में हो, आपको विदेश यात्रा से पहले सरकार से परमिशन लेनी होती है। फ्रांस में भी यही नियम है। ये फ्रांसीसी नेवी में रहते हुए बिना अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किए चाइना गए और चाइना जाकर वहां पर ट्रेनिंग दे दी है। किस बात की ट्रेनिंग दे दी है? कि फाइटर जेट्स कैसे काम करते हैं, लैंडिंग कैसे होती है, डॉकिंग कैसे होती है, टेक ऑफ कैसे होता है, फाइट्स कैसे होते हैं, प्रिसिजन स्ट्राइक कैसे होती है और राफेल कैसे काम करता है। ये राफेल के बारे में ज्ञान उलटकर चाइना में चले आए 2019 में। इनके ऊपर जांच बैठना शुरू हुई। जांच के नतीजे आते उससे पहले तो ये राफेल के ऊपर चाइना की तारीफ के पुल भी बांध दिए। 2018 में जब ये गए थे तब इन्होंने एयरक्राफ्ट करियर पर कैसे लैंडिंग होती है उससे रिलेटेड काफी सारी जानकारियां वहां पर